Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. बेटा हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम प्लांट के कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने एसएलओ को गौर से देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट के दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, एक जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और हम मजीद बयान करेंगे कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्लांट के सर्वाइवल और उसके ग्रोथ में मदद करते हैं। मजीद बेटा हमारा जो फर्स्ट एसएलओ है इसका कुछ हिस्सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट, ये कुछ हिस्सा हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे, जबकि कुछ हिस्सा हम अपनी इसी किताब के दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे। तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से। डियर स्टूडेंट्स, इन दो इमेजेस को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एरियाज। वेरी गुड बेटा, हमारे पास फर्स्ट इमेज में प्लांट्स की तादाद या दरख्तों की तादाद कम है कंपैरेटिवली सेकंड इमेज के, और हम जानते हैं कि दरख्त हमें छांव मुहैया करते हैं, उसके अलावा ठंडक मुहैया करते हैं। अगर मजीद इनके बेनिफिट्स को देखें तो बेटा ये हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ये तमाम टास्क जो प्लांट हमें दे रहा है, ये तमाम फायदे जो प्लांट हमें प्रोवाइड कर रहा है, इन फायदों के पीछे प्लांट के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं that are the life processes of प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम प्लांट के इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्लांट के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि किस तरह ये तमाम प्रोसेसेस कैरी करने के लिए प्लांट के स्ट्रक्चर को ढाला गया है। हमारे आज के लेक्चर का जो मेन प्रोसेस होगा वो होगा जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फ्लोएम को इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा मुझे बताइए कि जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं। वेरी गुड बेटा, जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जाइलम से हमें पता लगता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको जाइलम के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, तो हम जानते हैं कि प्लांट रूट्स के जरिए पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको कंडक्शन करते हैं शूट की तरफ, स्टेम की तरफ, और फिर शूट से स्टेम से ये मजीद ट्रांसफर होगा लीव्स पर, और लीव्स में जाने के बाद स्टोमेटा के थ्रू ये प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो बेटा इस प्रोसेस को, पानी के रिमूवल के इस प्रोसेस को स्टोमेटा के जरिए जो लीव्स में होता है, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ऐसा अपवर्ड पुल जो पानी को रूट से लीव्स की तरफ ऊपर खींचता है, उसको हम ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के अंदर मजीद प्लांट के स्ट्रक्चर को देखते हैं और मजीद सीखते हैं कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। तो हम अपने स्ट्रक्चर को, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एनिमेशन की हेल्प लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी उस एनिमेशन तक जा सकते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर को। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले पानी की एब्जॉर्प्शन कहां से होगी, रूट से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको गौर करें रूट के स्ट्रक्चर पर, तो हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब होगा। मुझे बताइए कि ये पानी किसके जरिए एब्जॉर्ब हो रहा है। वेरी गुड बेटा, हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट हेयर से, और यहां से मजीद फिर पानी कंडक्ट होगा किसकी तरफ, जाइलम वेसल की तरफ, और बेटा जाइलम वेसल से मजीद कंडक्शन होती है स्टेम की तरफ। ठीक है, और याद रखिए हमारे पास इस एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर डिफरेंस पर अकाउंट होता है। किस तरह बेटा, हमारे पास रूट्स में पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लीव्स, क्योंकि यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो रही है सॉइल से, लेकिन लीव्स में रिमूवल हो रही है, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया। रूट्स में, जाइलम वेसल में हमारे पास प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि लीव्स में हमारे पास पानी का प्रेशर कम होगा। और याद रखिए कि इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाइलम वेसल्स के अंदर सक्शन क्रिएट होती है। बेटा बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई स्ट्रॉ लेते हो और उससे कोई ड्रिंक सक करते हो या पानी सक करते हो, तो आपकी खींचने की वजह से, आपकी पुल करने की वजह से पाइप के अंदर एक सक्शन क्रिएट होती है, और वो सक्शन मदद देती है कि स्ट्रॉ में पानी को अपवर्ड मूव किया जा सके। तो बेटा इसी फिनोमिना से हमारे पास
जाइलम वेजल्स के अंदर भी पानी कंडक्ट होता है। यही प्रेशर डिफरेंस जाइलम वेजल्स के अंदर सक्शन क्रिएट करेगा और उस सक्शन की मदद से हमारे पास पानी रूट से लीव्स की तरफ अपवर्ड मूव करेगा। तो बेटा इसी कंसेप्ट को मजीद हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्टेम के बाद रूट्स के बाद पानी कहाँ कंडक्ट होगा? स्टेम की तरफ। तो बेटा अगर स्टेम के स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से हमारे पास जाइलम वेसल कौन सी है? वेरी गुड, दिस इज जाइलम वेसल जिसमें पानी कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब बेटा यहां पे पानी की कंडक्शन के लिए हमें दो बहुत जरूरी फोर्सेस चाहिए होती हैं और उन फोर्सेस को हम कहते हैं कोहेजन या एडहेजन। बेटा इन फोर्सेस को और पानी की या अपवर्ड मूवमेंट किस तरह पॉसिबल हो रही है इसको समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की मदद लेंगे जिसका लिंक आपकी स्लाइड के अंदर सेकंड लिंक मौजूद है, तो आप उस पर क्लिक करके आसानी से सिमुलेशन तक जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो हमारे पास पानी की जो मूवमेंट है रूट से अपवर्ड मूव होती है। रूट से अपवर्ड हमारे पास पानी की मूवमेंट होगी इस तरह। पानी एब्जॉर्ब होगा और फिर ट्रांसफर होगा स्टेम की तरफ और स्टेम से फर्दर कंडक्शन होगी लीव्स की तरफ। तो बेटा हमारा जो मेन कंसर्न है इस सिमुलेशन के अंदर वो है स्टेम के अंदर पानी की कंडक्शन को समझना। तो बेटा यहां से अगर आप देखें स्टेम को उसने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास जाइलम वेजल्स मौजूद हैं एंड दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बेटा कौन सी दो फोर्सेस हैं जो इनको मदद देती हैं? अगर हम मजीद गौर करें तो हमारे पास पानी जब ट्रांसफर होगा स्टेम में तो मजीद दो फोर्सेस आएंगी। फर्स्ट वन इज कोहेजन। बेटा ये हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही बनती है। ठीक है, यानी अगर आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके दरमियान में पैदा होने वाली फोर्स कोहेजन है। जबकि अगर मैं कहूं कि जाइलम वेसल और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स है तो बेटा उस फोर्स को मैं एडहेजन का नाम दूंगी और इन्हीं दो फोर्सेस की मदद से हमारे पास पानी बआसानी स्टेम में ट्रांसपोर्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टेम में पानी की उन फोर्सेस के बारे में जो पानी को फर्दर मूव करवाती हैं। तो बेटा अब हम मजीद अपने स्टेम से फर्दर आगे चलते हैं लीव्स की तरफ। हम देखेंगे कि किस तरह स्टेम से मजीद पानी ट्रांसफर होगा लीव्स में और किस प्रोसेस के तहत लीव्स से पानी फर्दर एवापोरेट होगा या बाहर निकलेगा। तो बेटा लीव्स पे अगर हम गौर करें स्ट्रक्चर पे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, यहां से हमारे पास जाइलम वेसल में जाइलम वेसल से हमारे पास पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगा और यहीं पे स्टोमेटा की मदद से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा की मदद से पानी एवेपोरेट हो गया। तो बेटा ये है रिलीज ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टोमेटा है और इस स्टोमेटा से जाइलम वेसल से हमारे पास पानी एवेपोरेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता बाहर। और बेटा यहीं से हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आता है। लीव्स में इसी रिमूवल की वजह से पानी का प्रेशर कम हो जाता है और रूट्स में प्रेशर चूंकि ज़्यादा होता है तो जाइलम वेसल के अंदर सक्शन क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पानी को स्ट्रॉ से सक करें तो स्ट्रॉ में सक्शन क्रिएट होती है और वही सक्शन मदद देती है कि आप इजीली वाटर को पुल कर सकते हो। तो बेटा उसी फिनोमिना से हमारे पास जाइलम वेजल्स में भी पानी कंडक्ट होगा। तो बेटा इस तरह ये सारा ट्रांसफर होगा और यहां से फिर अपने पाथ को फॉलो करते हुए स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये था हमारा स्ट्रक्चर लीफ का, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारा पाथ था ट्रांसपायरेशन का जिसको हमने भी डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने एक स्किल को अचीव करेंगे जिसमें हम जाइलम के पाथ को ड्रॉ करेंगे, उसकी एक फ्लो शीट ड्रॉ करेंगे, उनके स्टेप्स को नोट डाउन करेंगे। तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर एक वर्कशीट नजर आ रही है जो आपको बआसानी अपना QR कोड स्कैन करके भी मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने ये कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इसी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए।
वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको आसानी सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखा कि हमारे पास रूट्स में पानी की एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम सॉइल, और हमारे पास पानी का प्रेशर रूट्स में ज्यादा होता है कंपैरेटिवली लीव्स के, और यही प्रेशर डिफरेंस हमारे पास स्टेम में जाइलम वेसल के अंदर सक्शन क्रिएट करता है, और यही सक्शन पानी की अपवर्ड मूवमेंट में मदद देती है। और इसी अपवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं दो फोर्सेस जिनको हमने कोहेजन और एडहेजन का नाम दिया। अगर कोहेजन की बात करें तो मैंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उनको कोहेजन कहते हैं, लेकिन एडहेजन का जब मैंने आपको बताया तो मैंने कहा जाइलम वॉल्स के साथ और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी दैट आर एडहेजन फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस कलेक्टिवली मदद करती हैं पानी की अपवर्ड मूवमेंट में, और इसी अपवर्ड मूवमेंट को हमने नाम दिया ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम का। तो बेटा यही फोर्सेस पानी की मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद हमारे पास पानी जब ट्रांसफर हुआ लीव्स में, तो याद रखिए हमने सीखा कि जाइलम वेसल से होते हुए स्टोमेटा के जरिए ये पानी प्लांट के लीव से बाहर निकल गया, ठीक है, और इसी रिलीज और इसी पानी के एवेपोरेट होने की वजह से, बाहर निकलने की वजह से लीव्स में पानी का प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे वो स्टेप्स, वो पाथ जिसको हमने अपने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो बेटा इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी हल कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद फर्दर प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।